और फिर हम लोगों ने सीखा था कि किस प्रकार से शैतान ने, उसका एक उद्देश्य है, एक मिशन है कि परमेश्वर की जाति यानी जो परमेश्वर के लोग हैं ना, उन्हें पाप में भ्रष्ट कर देना, उन्हें नाश कर देना। क्योंकि मनुष्य सबसे खूबसूरत और सबसे सुंदर रचना है परमेश्वर की। सो हम आगे देखते हैं और आगे चलकर उसके द्वारा फिर राक्षस पैदा होते हैं। राक्षस जो कि आप जानते हैं, कई बार आपने टीवी में, नाटकों में, पिक्चरों में देखा होगा, 20-20 फुट के, 40-40 फुट के राक्षस होते हैं और बड़ा सा सींग शेर होता है। तो वो हम उन बातों में देखते हैं कि राक्षस किस प्रकार के होते हैं। वो तो काल्पनिक है, परंतु राक्षस एक अलग जाति हुआ करती थी। हम वचन में चलते हैं, निकालिए पहला इतिहास और इसका 20 अध्याय और इसका 40वां पद, 20 अध्याय और इसका 4 पद। यहां हम देखते हैं कि राजा दाऊद किस प्रकार से राक्षसों से युद्ध करता है, पलिश्तियों से युद्ध करता है, और पलिश्तियों के पास राक्षसों की सेना होती है। हम वचन में देखते हैं, निकालिए पहला इतिहास 20 अध्याय और 4 पद। इसके बाद गेजेर में फिलिश्तियों के साथ युद्ध हुआ। उस समय हुशाई सिबके ने सिप्पे को, जो रापा की संतान था, मार डाला और वे दब गए। फिलिश्तियों के साथ फिर युद्ध हुआ। उसमें याईर के पुत्र एल्हानान ने गती गोलियत के भाई लहमी को मार डाला, जिसके बर्छे की छड़ जुलाहे की डोंगी के समान थी। हाँ, यहाँ पर आप देखिए वचन में लिखा है, याईर के पुत्र एल्हानान ने गती गोलियत वो कौन, जिसे दाऊद ने पहले मारा था। आपको पता है ना, गती गोलियत था जो फलिश्तियों की ओर से युद्ध करने आया था। अब उसके भाई जो लेमी था उसको भी मार डाला। लिखा है जिसकी बर्छे की जो जड़ थी वो जुलाहे की डोंगी के समान थी, यानी बहुत लंबी चौड़ी उसका बर्छा था। 6वां पद। फिर गत में भी युद्ध हुआ और वहां एक बड़े डील डॉल का पुरुष था। हाँ, वह एक बड़ी डील डॉल का पुरुष था, यानी दूसरा राक्षस था, जो रापा की संतान था। हाँ, रापा यानी राक्षस था, उसकी संतान था। और उसके एक एक हाथ पांव में 6-6 उंगलियां, हाँ, देखो। अर्थात सब मिलके 24 उंगलियां थी। हाँ, वो बड़ा डील डॉल था, उसके हाथ और पाँव में एक एक उंगली एक्स्ट्रा थी। हमारे ही तो हाथ और पाँव की उंगलियां जो मिलाकर होती हैं 20 होती हैं, परंतु वचन में क्या लिखा है, उसकी 26 थी, यानी राक्षस था। तो एक अलग उनकी उंगलियां, हाथ पैर हुआ करते थे। और वचन में लिखा है, और दाऊद ने क्या किया, सेना में लड़ाई हुई और दाऊद ने उन सारे राक्षसों को पृथ्वी पर से क्या किया, नाश कर दिया, मार दिया उसने। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हम देखते हैं यूहन्ना की किताब, इसका 7 अध्याय और इसका 42वां पद। यह नहीं आया कि मसीह दाऊद के वंश से और बेतलहम गांव से आएगा, जहां दाऊद रहता था। हालेलुया। यहां पर देखो वचन में लिखा है, क्या मसीह बेतलहम गांव से नहीं आया, जिसका वंश कहां से था, दाऊद के घराने से। कहां से था, दाऊद के घराने से। क्यों दाऊद के घराने से आया, क्योंकि दाऊद का एक ही लक्ष्य था, एक ध्येय था कि मैंने इस पृथ्वी पर से शैतान की जो जाति है, जो राक्षस है, उन्हें नाश करना है। हालेलुया। दाऊद ने अपना उस मिशन को पूरा किया और पृथ्वी में जितने भी राक्षस थे उन सबको उसने चुन चुन कर मारा। और दाऊद के वंश से प्रभु यीशु मसीह भी आते हैं, और प्रभु यीशु मसीह ने भी क्रूस पर शैतान को हराया और उसको लज्जित किया, और शैतान को हमारे प्रभु यीशु मसीह ने उसके सर को कुचला। और क्रूस पर हमारे प्रभु यीशु मसीह ने, यानी जो दाऊद के वंश थे, क्रूस पर भी एक युद्ध हुआ और शैतान को मार गिराया। हालेलुया। यदि आप पैशन ऑफ क्राइस्ट देखें, उस मूवी के अंदर एक शॉर्ट, एक सीन है जहां पर प्रभु यीशु मसीह अपने जब प्राणों को त्यागते हैं ना, जब प्रभु के प्राण निकलते हैं, तब दिखाया गया है और वचन में भी है कि चट्टानें तिड़क जाती हैं
और मंदिर का पर्दा जो सुलेमान ने बनाया था वो नीचे से लेके ऊपर तक फट जाता है, कब्रें खुल जाती हैं और शैतान को वहां पर हराया जाता है। अब शैतान का कोई भी अधिकार अब मनुष्य के ऊपर नहीं रहा। सारे अधिकारों को प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर हरा दिया है। हालेलुया। सो तभी तो हम जब पाप क्षमा के लिए प्रभु यीशु से प्रार्थना करते हैं तो वही क्रूस का पवित्र लहू, क्योंकि वो हरा दिया गया है, और हमारे ऊपर तभी तो चंगाई आती है, तभी हमारे ऊपर श्राप टूटते हैं, तभी हमारे ऊपर बंधुआइयां टूटती हैं। क्योंकि बीमारियां कौन लाता है? शैतान लाता है। श्राप किसकी ओर से आते हैं? शैतान की ओर से। बंधुआई किसकी ओर से आते हैं? शैतान की ओर से। तो प्रभु ने क्या किया? उसे क्रूस पर हरा दिया। हम विश्वासियों के लिए ये जानकारी होना है, आपको ये पता होना है कि वो हारा हुआ है। हालेलुया। सो आपको किसी भी दुष्ट आत्मा से, किसी भी शैतान से आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। आप ये बात जान लें, शैतान इस बात को अच्छे से जानता है मैं हारा हुआ हूं, परंतु वो इन बातों को प्रकट नहीं करता है, दिखाता नहीं है। वो ये बात जाहिर करता है कि मैं बहुत ताकतवर हूं, मैं बहुत अलौकिक हूं, मुझ में बहुत सी शक्तियां हैं। और वो अन्य जातियों को यूं कहता है मैं शाम तक तुम्हें ले जाऊंगा, मैं कल तक तुम्हें ले जाऊंगा, मैं 7 दिन तक ले जाऊंगा। हमारी कलीसिया में कई बहनें, कई औरत, कई लोग आते हैं और वो रोते हैं, भैया हर तांत्रिक को दिखा दिया, हर बाबा को दिखा दिया, ये दुष्ट आत्मा तो कह रही है कि मैं इसे लेके जाऊंगी। परंतु जब मैं प्रार्थना करता हूं तो मैं प्रार्थना में अंगीकार करता हूं, मैं बोलता हूं मैं मसीह यीशु का अभिषिक्त जन हूं। दुष्ट आत्मा इस बात को जानती है, परंतु मैं जब अंगीकार करता हूं तो दुष्ट आत्मा को ये पता चल जाता है कि ये व्यक्ति ये जानता है इस बात को कि ये अभिषिक्त है। ये सुनिए, आज मैं आपको एक और चीज बताता हूं। दुष्ट आत्मा जो है यानी शैतान, सुनिए, सबसे पहले जब राक्षस जब मरे तो मैंने पिछली बार आपको लोगों को बताया था कि आत्मा जो है वो जिंदा रहती है। आत्मा क्या रहती है? तो जब वो आत्मा मरी तो वो राक्षस जब मरे ना तो वो दुष्ट आत्माओं में तब्दील हो गए, और दुष्ट आत्माएं तो अब स्वर्ग जा नहीं सकती, वो तो रहेंगी पृथ्वी पर, वो पृथ्वी पे भटकती हैं वो दुष्ट आत्माएं। तो जो राक्षस की दुष्ट आत्माएं थी आज ही हैं जो लोगों को परेशान करती है, जिन्हें हम कहते हैं कि जिन्न आ गया। एक प्रभावशाली दुष्ट आत्मा होती है। अब उस दुष्ट आत्मा का अब नाम बदल गया है, समझिए। पहले वो राक्षस था, अब हम उसे जिन कह देते हैं कि अब वो फलाने आदमी पे अब जिन आ गया, क्योंकि जिन एक ताकतवर दुष्ट आत्मा होती है, हल्की दुष्ट आत्मा नहीं होती है। तो वो दुष्ट आत्मा होती है। मैंने अपने जीवन में कई जिन उतारे हैं, कई जिनों को मैंने पछाड़ा है प्रार्थना के द्वारा। कैसे किया? क्योंकि मैं उन जिनों के सामने जब खड़ा होता हूं, दुष्ट आत्मा के सामने, तो मैं ये अंगीकार करता हूं और बोलता हूं कि मैं अभिषिक्त व्यक्ति हूं। मैं क्या हूं? और अगर मेरी कलीसिया में किसी भाई बहन पर अगर दुष्ट आत्मा आ जाती है, क्योंकि वो अभी इस बात से अनजान है तो वो अभिषिक्त, आप सब लोग अभिषिक्त हैं, इस बात को आप समझिए। परंतु अभिषेक की मात्रा अलग अलग होती है। मेरा अभिषेक में गाढ़ापन है, आपका अभिषेक हल्का है, परंतु आप अभिषिक्त हैं। परंतु मैं क्या बोलता हूं, ये जिस बेटी पर आया है ना, ये मसीह की बेटी है और ये भी अभिषिक्त है। मैं दुष्ट आत्मा को सुनाता हूं ये बात बोलकर। दुष्ट आत्मा, ध्यान से सुन, दुष्ट आत्मा में एक सबसे बड़ी कमजोरी है। प्रभु का वचन क्या कहता है? मैं तुम्हारे मन, तुम्हारे गुर्दे में छिपी बातों को जान लेता हूं, मैं तुम्हारा उठना बैठा जानता हूं, है ना? वो हमारे मन में छिपी बातों को जान लेता है, जानता है, समझता है। हम मन ही मन में प्रार्थना करें परमेश्वर से, प्रभु सुन लेते हैं, परंतु दुष्ट आत्मा नहीं सुन पाती मन की प्रार्थना। आप मन में क्या सोच रहे हैं वो कभी नहीं सुन पाती। जब तक आप बोलोगे नहीं तब तक उसे कुछ समझ में नहीं आएगा। आप बोलो तो वो सुनती है। हालेलुया। तो कई बार मैंने क्रिश्चियन लोगों को भी ये कहते सुना है, कई बार हमारे चर्च में लोग बोलते हैं, भैया मैं पिछली बार आ रहा था चर्च में परंतु शैतान ने मुझे रोक लिया। अब शैतान ने तो रोका नहीं, परंतु आपने ये अंगीकार किया ना, तो शैतान ने उस बात को सुन लिया। ओ, अभी तो मैंने इसे रोका नहीं था, और इसने अंगीकार किया कि मैंने रोका है, तो खुश होता है।
हालेलुया। आप कभी भी, इतने सालों से आप मेरा संदेश सुन रहे हो, आप लोगों ने मुझसे कितनी बातचीत करी है, कभी आपने सुना कि मैंने शैतान का नाम लिया हो? कभी सुना? बोलो। कभी नहीं। मैंने अपने प्रचार में शैतान का नाम नहीं लिया। कभी मैं, आप मेरे से जब व्यक्तिगत बैठते हैं, कभी मैं ये नहीं बोलता कि शैतान ने ये किया, शैतान ने ये किया, शैतान ने ये किया। अगर कभी मेरा कुछ नुकसान हो जाए, मैं ये नहीं बोलता शैतान ने किया। कुछ चीज़ के लिए देरी हो जाए, मैं ये नहीं बोलता शैतान ने किया। आज मैं ये नहीं बोलूँगा कि आज कलीसिया में लोग कम आए हैं तो शैतान ने लोग कम भेजे। आज शैतान ने लोगों को रोक लिया। आज मैं समझता हूँ, आज एक राखी भी है और बरसात भी थी सुबह से। लोगों ने सोचा कि हम जाएंगे तो भीग जाएंगे, ये भी कारण है, और साथ साथ राखी भी है। तो मैं शैतान को महिमा क्यों दूं? लोग किस लिए रुके हैं? राखी के कारण से और बरसात के कारण से। परंतु अगर मैं ये बोलूंगा शैतान ने रोक लिया है, तो क्या होगा? अगर मैं 2 या 4 लोगों के सामने ये बात को बोलूंगा तो शैतान को महिमा मिलेगी, उसके काम को प्रशंसा मिलेगी, फिर वो एक्टिव हो जाएगा मेरे जीवन में। और वो क्या करेगा कि तुम मेरा नाम ले रहे हो ना, तो अब तो मैं तुम्हारे जीवन में आऊंगा। वो कहेगा नेल्स ने तो फलानी फलानी लड़की, फलाने फलाने लड़के के सामने ही अंगीकार किया था कि मेरे चर्च में अब लोग कमा रहे हैं क्योंकि मैं लोगों को रोक रहा हूं। अब अगर मैं इसके जीवन में जितने भी काम करूंगा ना, जितनी भी रुकावटें पैदा करूंगा, जितनी समस्याएं पैदा करूंगा, उन सब में ये मेरे नाम को महिमा देगा, आदर देगा। हालेलुया। और वो यही तो चाहता है कि लोग मुझे जाने। आज अगर मैं लूसीफर का प्रचार कर रहा हूं ना, तो मैं इसलिए प्रचार कर रहा हूं, मैं उसको आदर नहीं दे रहा, मैं उसको महिमा नहीं दे रहा, मैं उसको एक्सपोज कर रहा हूं। मैं उसको आपके सामने ला रहा हूं उसकी कमजोरियों को बताने के लिए। मैं आपको यह सिखा रहा हूं, यह बता रहा हूं कि वो हमारा शत्रु है, वो हमारे परमेश्वर का शत्रु है। आपको उससे घबराने या डरने की जरूरत नहीं है कि आप उससे डरें। ध्यान से सुनो, वो सिर्फ डर या अपनी ताकत उन्हीं लोगों पे साबित कर पाता है जो लोग उसके बारे में नहीं जानते, जो अनजान लोग हैं, जो उसके बारे में नहीं जानते। परंतु जो उससे जानते हैं, जो ये जानते हैं कि मैं मसीह का हूं, मसीह मुझ में है, उस पर उसकी कोई भी प्रभुता नहीं होती है। हालेलुया। शैतान की कोई भी प्रभुता मेरी सेवा पर नहीं, मेरे पत्नी मेरे बच्चों पर नहीं, मेरे से जुड़ी किसी भी चीज पर नहीं है। क्योंकि जैसा मैंने एक बार आपको बताया था, अय्यूब के जीवन पर प्रभु ने बाड़ा लगाया है ना, प्रभु ने इसी प्रकार से मेरी हर चीज पर क्या लगाया हुआ है? बाड़ा लगाया हुआ है। हालेलुया। सो हम वचन में देखते हैं, निकालिए परमेश्वर का वचन लूका की किताब, और यहां पर हम देखते हैं प्रभु, लूका की किताब 10 अध्याय। प्रभु यीशु मसीह के कितने चेले थे? 12 चेले थे। और 12 चेलों में से प्रभु ने अब 12 चेले बने, उन चेलों में से आगे उन्होंने प्रचार किया, और अब कितने हो गए? 70 चेले। निकालिए 11वां पद, ओ सॉरी 17 पद, लूका 10:17। वे 70 आनंद करते हुए लौटे और कहने लगे, हे प्रभु, तेरे नाम से दुष्ट आत्मा भी हमारे वश में है। हाँ, कितने चेले लिखे हैं? बताओ, 70 हो गए। 12 के बाद, 12 तो प्रसिद्ध हैं, परंतु 12 के बाद अब 70 चेले हो गए, यानी प्रचार बढ़ रहा है, लोग बढ़ रहे हैं। अब वो क्या कहते हैं? प्रभु देख, तेरे नाम से दुष्ट आत्मा भी हमारे क्या है? वश में है। हालेलुया। अब अगर यहां पे ध्यान से सुनो, अब प्रभु का वचन तो प्रचार हो रहा है, यहां पर प्रभु की उपस्थिति है, परमेश्वर का अभिषेक है। आपको ऐसे अभिषेक पता नहीं चलेगा, प्रभु की उपस्थिति नहीं पता चलेगी, परंतु कोई दुष्ट आत्मा से ग्रसित, दुष्ट आत्मा से पीड़ित कोई व्यक्ति यहां आए, कोई औरत, कोई बहन आए, और उस पर दुष्ट आत्मा होगी ना, तो वो आकर बेचैन हो जाएगी, घबराने लग जाएगी, चिल्लाने लग जाएगी, ऐठन आ जाएगी उसमें। मालूम है क्यों? क्योंकि आप परमेश्वर की उपस्थिति को नहीं देख पा रहे। हम अपनी नंगी आंखों से स्वर्गदूतों को नहीं देख पा रहे, परंतु दुष्ट आत्माएं देख रही होती हैं। हालेलुया। ये आत्मिक जगत की बातें हैं। दुष्ट आत्माएं उन स्वर्गदूतों को हमारे बीच खड़ा हुआ देखती हैं, और वो घबराने लगती हैं और डरने लगती हैं, और वो अपने आप को ये जाहिर करती हैं कि हम डर नहीं रहे। हालेलुया। और वो क्या करते हैं? हम उन्हें बोलते हैं ना, छोड़ के जा इसको, वो कहते हैं मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी।
वो एक कहावत है ना, बंदर भपकी। हालेलुया। बंदर भपकी वो दिखाती है, मैंने नहीं जाना, मैं मार दूंगी इसे, ये कर दूंगी। वो इसलिए बोलती है ताकि नेल्स डर जाए, अरे मार देगी ये तो, मैं तुझे मार दूंगा। वो मैं भी डर जाऊं, अरे मुझे मार देगी। और जो हमारे चर्च में जितने लोग हैं वो ये सुनकर घबराने लग जाते हैं, डरने लग जाते हैं। देखो काम होना शुरू हो गया पीछे, डेमो देखो, तो डेमो भी है। देखो वो दुष्ट आत्मा इस बात को सुन रही है। हालेलुया, है ना। अभी तो मैं तो वचन प्रचार कर रहा हूं, तो डेमो भी चल पड़ा, अच्छी बात है। हालेलुया, प्रभु के लिए तालियां बजाएं। अब वो दुष्ट आत्मा क्यों रो रही है, मालूम है क्यों? वो ये बातें सुनकर रो रही है कि वो बातें जो तांत्रिक नहीं जानता, बाबा नहीं जानता, ओझा नहीं जानता, सिर्फ हम जानते हैं। ये बातें ये प्रचारक कैसे जानता है, और ये बातें तो इनको सिखा रहा है। अब हमारी ताकत क्या होगी, कमजोर हो जाएगी। अभी तक तो हम नेल्स पे अपनी प्रभुता नहीं दिखा पा रहे थे, अब इन पे भी नहीं दिखा पाएंगे। फिर वो दुष्ट आत्मा ये रो रही है कि जिस औरत पर मैं सवार हूं, ये औरत भी प्रभु का वचन जान रही है, तो मुझे तो ये घर खाली करके जाना पड़ेगा, मुझे अपना मकान खाली करके जाना पड़ेगा। हालेलुया, देखो कैसे रो रही है वो। हालेलुया। अब देखो, अभी अगर मैं इस दुष्ट आत्मा को डांटूं तो इसे जाना पड़ेगा, परंतु मैंने अपने परमेश्वर के अपने आप को क्या करना है, दिखाना है। सुनो, अभी इधर ध्यान दो, मैंने क्या करना है, पावर नहीं दिखाने, मैं तो वचन प्रचार कर रहा हूं। परंतु क्या होता है, अगर मैं इस दुष्ट आत्मा को बोलूं तो इसे जाना पड़ेगा, तो इसे जाना पड़ेगा। अब सुनो, अब जैसे ही चेले जब दुष्ट आत्माओं को डांटते थे, यीशु के नाम में दुष्ट आत्मा बाहर आ जा, तो दुष्ट आत्मा को क्या होना होता था, बाहर जाना पड़ता था, छोड़ दिया जाना पड़ता था। तो चेले क्या होते थे, आनंदित होते थे। अरे दुष्ट आत्माओं को तो बांधा जाता है, रस्सियों से, जंजीरों से बांध के लाया करते थे। दुष्ट आत्माएं जो किसी आदमी पे होती थी, खाना नहीं खाते थे, चिल्लाना होता था, चिल्लाना होता था, बस्ती पूरी डर जाती थी। और प्रभु हम जाते थे ना, हम कहते थे, हे दुष्ट आत्मा, यीशु नासरी के नाम में आज्ञा देते, निकल, और दुष्ट आत्मा छोड़ के चली जाती थी। अब सारे लोगों में हवा हो जाता था, चेलों का आदर करते थे, उन्हें पैसे देते थे, खाना खिलाते थे, कपड़े देते थे, और उनसे विन्नत करते थे, हमारे घर पे रुको प्रभु के दास लोगों, हम आपका आदर सत्कार करना चाहते हैं। हालेलुया। बताओ, मैं तो वचन प्रचार करके बता रहा था, यीशु मसीह दुष्ट आत्मा को निकालता, दुष्ट आत्मा छोड़ के चली गई। कितना अच्छा फिर डेमो आया। हालेलुया, है ना। तो देखो वचन कितना प्रैक्टिकल है। और आगे 18वें पद में लिखा है, और उसने उनसे कहा, मैं शैतान को बिजली की नाई स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। हालेलुया। ये प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं शैतान को बिजली की नाई स्वर्ग से गिरता हुआ देख रहा था। कब देखा प्रभु यीशु मसीह ने, बोलो कब देखा शैतान को बिजली की नाई गिरते हुए स्वर्ग से? जब, सुनो इधर ध्यान दो, जब स्वर्ग में क्या हुआ, लड़ाई हुई। स्वर्ग में क्या हुआ, लड़ाई हुई। और तब जब दुनिया बनी नहीं थी ना, तब हमारा प्रभु यीशु मसीह था। हालेलुया। तब परमेश्वर था। और तब लूसीफर ने क्या किया था, मैंने बताया था कि किस प्रकार से शैतान और लूसीफर में झगड़ा हुआ, और लूसीफर को नीचे क्या किया गया था, गिरा, और वो तेज बिजली के समान नीचे आया। हालेलुया। और जब बिजली के समान आया ना, प्रभु यीशु मसीह वो बात बोल रहे हैं, मैंने देखा उसे बिजली के समान नीचे गिरते हुए। 19वां पद, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। हालेलुया। और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। प्रभु ने हमें क्या दिया है, क्या दिया है, अधिकार दिया है।
मुझे जब कोरोना हो गया था ना, मैं अस्पताल में पड़ा रहता था, सुनो ध्यान से, अकेले रूम में रहता था। और मैंने आपको बताया था जब मुझे कोरोना हुआ और अस्पताल जाने से भी पहले मैं अपने घर में होता था ना, तो मुझे रात और दिन शैतान मुझे स्वप्न दिखाता था, मैं सपने देखता था बहुत ज़्यादा। और तब चाहे मैं आधे घंटे के लिए लेटूं, 10 मिनट के लिए मेरी नींद लगती थी, मुझे सपना आता था। मेरा सपना क्या आता था? मेरा ये चर्च पूरा खंडर हो गया है, टूट गया है, तोड़ा गया है, लोग नहीं आ रहे। मैं सपने में क्या देखता? मैं प्रचार कर रहा हूं, या सिर्फ 2 आदमी बैठे हैं, कलीसिया नहीं आ रही, हमारे जो सेवा के लड़के लड़कियां हैं वो नहीं हैं, कोई भी नहीं, चर्च में बिल्कुल खालीपन है, बंजर पड़ा है मेरा चर्च। मेरी सेवा में ये देखता, मैं देखता मैं एक बहुत लंबे चौड़े खेत में हूं, मैं जा रहा हूं तो वहां की सारी फसल खराब हो चुकी है, बर्बाद हो गई है, मैं चल रहा हूं। क्यों? क्योंकि शैतान मेरे दिमाग में ये विचार देता था, अब तेरा सब कुछ बर्बाद हो गया है। तेरा सब कुछ क्या हो गया? मुझे लगातार शैतान विचार देता था, अब तू मर जाएगा, अब समय आ गया है, अब तू मर जाएगा। जो कोरोना महामारी ऐसी है, बीमारी ऐसी है। फर्स्ट लॉकडाउन की खत्म होते के साथ मुझे कोरोना हुआ था नवंबर में। उस समय बहुत हुआ था, कोरोना पूरा गब्बर सिंह बना हुआ था, तो लोग बहुत डरे हुए थे। तो शैतान मेरे दिमाग में वही डाल रहा, अब तू मर जाएगा, अब तू क्या होगा? मर जाएगा। और मेरे ब्लड में जब ज्यादा इन्फेक्शन आया, मानसी भी प्रॉफिट है, मेरा बेटा भी प्रॉफिट है, जब ये लोग प्रार्थना करने बैठे तो इनको भी, क्योंकि ये मुझसे प्रेम करते हैं, इनको रेवलेशन नहीं आया, परंतु अंधकार ने विचार दिया, क्या? अब ये मर जाएगा। इन्होंने जो मेरे को बोला कि हमें ऐसा आया है विचार, क्या आप नहीं रहोगे? तो मानसी बाहर बैठी है, मानसी से पूछे, जब उसने मुझसे बोला, मैंने उसे बोला, मैंने डांटा कि बेटा मैं जिंदा हूंगा और मैं वापस ठीक होके आऊंगा। हालेलुया। मैंने विश्वास नहीं किया मानसी के ऊपर, मैंने विश्वास नहीं किया शारोन के ऊपर, मैंने विश्वास किया अपने प्रभु के वचन पर कि उसने मुझसे कहा है, मैंने तुझे अधिकार दिया है। हालेलुया। मैंने तुझे अधिकार दिया है। और तब ऐसा बोलकर, जब मैं बीमार था, और उस वक्त दुष्ट आत्मा ने मेरे को विचार दिए, मैं अस्पताल चला गया। अस्पताल में जाकर मैं प्रार्थना करता मन ही मन में, प्रभु तेरे नाम से मैं इस दुष्ट आत्मा को बांधता हूँ, इन इस अकारण विचारों को बांधता हूँ। एक अकेले कमरे में रहता, परंतु कोई भी मेरे पास संगी साथी तसल्ली देने वाला कोई नहीं होता, परिवार का एक भी जन नहीं था। मैं ज़्यादातर अपने बच्चों से, पत्नी से बात नहीं करता था। मुझसे मिलने के लिए या तो सनी आता था मुझे खाना देने के लिए, या मेरा बेटा आता था, बस ये 2 व्यक्ति आकर मुझसे मिला करते थे। तो अब मैं अकेले कमरे में रहता था, बिल्कुल सबसे भीड़ भाड़ से अलग मेरा कमरा था। रात दिन मैं अकेला रहता, शैतान मुझे विचार देता रहता, अब तू मर जाएगा, अब तू मर जाएगा, अब तू मर जाएगा। क्यों बोल रहा था? उसे मालूम था ये अपनी कलीसिया की नींव है, ये प्रधान है, दर्शन इस पे टिका है, अगर ये मर जाएगा ना तो शैतान की बहुत बड़ी जीत हो जाती। मेरी सेवा को तितर बितर करने का उसका पूरा प्लान था, ये दर्शन खत्म करने का प्लान था कि फिर दर्शन खत्म हो जाएगा, नेल्स मर जाएगा, सेवा खराब हो जाएगी, लोग आना बंद हो जाएंगे, सेवा इसकी खत्म हो जाएगी, जो सैकड़ों लोग बदल रहे हैं वो आश्चर्यक्रम होना बंद हो जाएंगे। उसको मौका मिला था, वो मुझे हराना मांग रहा था। मैं लगातार प्रार्थना करता, प्रभु ये दुष्ट आत्मा के विचारों को मैं बांधता हूँ। तब मैं अपने कान में हंसने की आवाज़ को सुनता, और मुझे हंसी की आवाज़ आती, और दुष्ट आत्मा हंसती और बोलती, देख तुझे तो यीशु मसीह ने भी छोड़ दिया है। हालेलुया। तू ठीक नहीं हो पाएगा, अब तो तू मरकर यहाँ से जाएगा। एक सुबह जब मैं उठा, तब मैं रो रहा था अपनी उस पर कि प्रभु मैं जल्दी ठीक हूँ और मैं अपने घर जा सकूँ, परिवार से मिल सकूँ, कलीसिया से मिल सकूँ, मैं चंगा हो सकूँ, सेवा कर सकूँ। और मैं इस बात को सोच कर रो रहा था, तो अचानक रोते रोते जब मैं व्हाट्सअप देख रहा था, तो व्हाट्सअप पे मुझे एक फोटो दिखाई दिया, क्योंकि लगातार परमेश्वर की कोई आवाज़ तो मुझे आ नहीं रही थी, परंतु पवित्र आत्मा कई बार अलग अलग माध्यमों से हमसे बात करते हैं। तब मैंने व्हाट्सएप में देख आती है ना अलग अलग इमेजेस, तो एक इमेजेस आई, उसमें इमेजेस में क्या देखा मैंने? प्रभु यीशु मसीह के 2 पैर देखे, एक पैर जमीन पर और एक पैर यूं करके दबा रहा है। और क्या दबा रहा है? बिच्छू और सांप दबाए जा रहे हैं उस पैर से, प्रभु यीशु मसीह के पैर। इतने इतने घुटने तक के पैर थे उस इमेज में, और वो पैर क्या कर रहे हैं?
कि सांप और बिच्छू को कुचल रहे हैं, परंतु सांप और बिच्छू को जब कुचला जा रहा है ना, तो तलवे के नीचे से सांप भी डंक मार रहा है प्रभु को, और बिच्छू भी मार रहा है डंक, और प्रभु के यहाँ पर घाव है, खून बह रहा है, परंतु प्रभु यीशु मसीह क्या कर रहे हैं? कुचल रहे हैं उसे। हालेलुया। और ये तो मैं वचन मैंने कई बार पढ़ा है। इस इमेज से अचानक पवित्र आत्मा ने फिर मुझे बोला, देख, मैंने तुझे सांप और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर मैंने अधिकार दिया है, और तुझे किसी से हानि ना होगी। और जो आंसू मेरे दुख के थे ना, और वो खुशी में फिर बदल गए। हालेलुया। और मैंने मोबाइल को छाती पर रखा, मैं सच कहता हूं, मैंने ऐसे ही किया था। और मैंने मोबाइल को छाती पर रखा और मैंने कहा, प्रभु धन्यवाद, आपने मुझसे बात की है, आप मेरे साथ हैं। मैंने प्रभु को धन्यवाद दिया। मैंने कहा, प्रभु आपने मुझे अधिकार दिया है, आपने मुझे चुना है, आप मेरे साथ हैं, मैं यहां से जीवित जाऊंगा। डॉक्टरों का कहना था ये व्यक्ति मर जाएगा, बचना मुश्किल है। मुझे डिस्चार्ज भी नहीं कर रहे थे डॉक्टर, क्योंकि मेरी कंडीशन बहुत क्रिटिकल थी। शानू जब सुबह सुबह का नाश्ता मुझे देने के लिए आया, तब मैंने स्वप्न देखा। और मैंने क्या स्वप्न देखा? मैंने इस स्वप्न के बाद मैंने स्वप्न देखा, 13 दिन के बाद मैंने स्वप्न देखा कि डॉक्टर मेरे पास आई है, जो सीनियर डॉक्टर है, लेडी डॉक्टर है, उसके साथ 3-4 डॉक्टर आते थे, और वो आती है और वो मेरी रिपोर्ट को उसने देखा, और रिपोर्ट को देखकर हंसते हुए मुझे कहती है कि बेंजामिन जी, आपका ऑक्सीजन लेवल तो नॉर्मल है, स्टेबल चल रहा है, परंतु आपका लंग्स का पोजीशन बहुत वीक है, बहुत कमजोर है अभी लंग्स। आपका ऑक्सीजन तो ठीक चल रहा है, हम आपको डिस्चार्ज तो कर रहे हैं, परंतु आप घर जाना और ऑक्सीजन सिलेंडर का इंतजाम रखना। जैसे ही ऑक्सीजन गिरेगा आप फिर आना, और आपको सीधा हमें आईसीयू में एडमिट करना पड़ेगा। और यही हुआ। मेरा बेटा जब 8:30 के करीब नाश्ता लेकर आया, मैंने उसे बोला, रुक जा, आज मेरा डिस्चार्ज है। उसने कहा, पापा आप कैसे बोलो? मैंने कहा, मुझे परमेश्वर ने बता दिया है। मैंने उसे सारे डॉक्टर की बातचीत बताई। मैंने कहा, डॉक्टर आके ये कहेगी। और यही हुआ। लेडी डॉक्टर आई और लोग आए, वहां मार्क भी बैठा था, और लेडी डॉक्टर ने हंसते हुए वही बात बोली जो मैं उनको पहले बता चुका था। हालेलुया। मुझे डिस्चार्ज कर दिया गया, मैं बाहर आ गया। कार में बैठा, मुझ में ताकत नहीं थी कार में बैठने की, ऑक्सीजन लेवल मेरा बड़ा खराब था, ऑक्सीजन, मेरे लंग्स बड़े खराब थे। मेरे बेटे ने सिलेंडर का घर में इंतजाम किया, ताकि अगर पापा का ऑक्सीजन लेवल गिरेगा तो हम ऑक्सीजन पापा को लगा देंगे, कार में ले जाके फिर अस्पताल जाएंगे। परंतु मेरे प्रभु ने अस्पताल में जो मेरा ऑक्सीजन निकाला था, वो एक बार में ही निकाल दिया। हालेलुया। आर्टिफिशियल ऑक्सीजन से निकाला, और मेरे परमेश्वर ने मुझे चंगा किया। क्योंकि मैं इस वचन को जानता था कि मुझे शत्रु की सारी सामर्थ पे क्या दिया है? अधिकार दिया है। और 20वें पद में प्रभु यीशु मसीह ने बहुत ही अच्छी बात बोला। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तो भी इस बात में आनंदित मत हो कि आत्मा तुम्हारे वश में है। अर्थात शैतान तुम्हारे वश में है या दुष्ट आत्मा तुम्हारे वश में है, परंतु किस बात में आनंदित हो? क्योंकि तुम्हारा नाम स्वर्ग पर लिखा हुआ है। हालेलुया। मुझे इस बात पर आनंदित नहीं होना कि मैंने कितने लोगों को चंगा कर दिया। मुझे इस बात पर आनंदित नहीं होना कि दुष्ट आत्माएं मैंने कितनी निकाल दी। देखो, प्रभु यीशु मसीह जब आएंगे, बहुत से प्रचारकों को ये कहेंगे, मैं तुम्हें नहीं जानता। तब प्रचारक लोग कहेंगे, प्रभु मैंने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं करी, प्रभु मैंने तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला, प्रभु मैंने तेरे नाम से क्या लोगों को चंगा नहीं किया। प्रभु यीशु मसीह कहेगा, हे दुष्टों, मैं तुम्हें नहीं जानता। तो दुष्ट आत्मा निकालना, चंगा करना, भविष्यवाणी करना, इस बात का प्रमाण नहीं है कि आपका नाम स्वर्ग में लिखा होगा। परंतु प्रभु क्या कहते हैं? तुम इस बात पर आनंदित हो कि तुम्हारा नाम स्वर्ग में लिखा है। मानसी एक बार भविष्यवाणी कर रही थी, बोल रही थी कि पापा मैं आपका स्वर्ग में सिंहासन देख रही हूं, और ब्लड से उस पर लिखा हुआ है नेल्स बेंजामिन, मेरा नाम पढ़ रही थी और कह रही थी हालेलुया। एक बार परमेश्वर मेरे बेटे शारून को जब स्वर्ग में लेकर गए, तो एक बहुत बड़ा चमचमाता हुआ, जिसपे हीरे और मोती लगे हैं और पता नहीं बहुत हीरे लगे हुए, और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने कहा, ये सिंहासन देख, मालूम है ये किसका है? तो मेरे बेटे ने कहा कि नहीं पिता, किसका है ये? मेरे बेटे ने कहा, क्या आपका है? मैंने कहा नहीं। क्या? मेरे बेटे ने कहा कि प्रभु यीशु मुस्कुराए, और प्रभु यीशु मसीह ने कहा, ये मेरे अब्राहम का सिंहासन है, अर्थात तेरे पिता का सिंहासन है।
बताओ परमेश्वर ने कितने प्यार से मेरा सिंहासन तैयार कर कर रखा है। वचन में लिखा है तुम्हारे नाम मैंने लिखे हुए हैं। हालेलुया। मुझे खुशी इस बात पर नहीं है कि मैं लोगों को चंगाई दे रहा हूँ, मुझे खुशी इस बात पर नहीं कि मैं दुष्ट आत्मा निकाल रहा हूँ। सबसे बड़ा आनंद तो यह है मेरे यीशु ने मेरे अपने हाथों से मेरे लिए सिंहासन बनाया हुआ है। हालेलुया। वो ऑनर रखा हुआ है। और जब नाश्ते के समय मेरा बेटा मुझे ये बात बता रहा था तो बताते बताते वो रोने लगा और कहा पापा परमेश्वर आपका बड़ा आदर करता है, पर मैंने देखा परमेश्वर ने आपका बड़े प्यार से वो सिंहासन दिखाया और कहा ये मेरे अब्राहम का सिंहासन है, अभी कोई नहीं बैठेगा इस पर, मेरा अब्राहम आकर बैठेगा इस पर। हालेलुया। ये सारी आत्मिक जगत की बातें हैं। पृथ्वी पर कितने दिन हम जिंदा हैं? 80 साल, 100 साल, ज्यादा से ज्यादा 125 साल, बस इससे आगे नहीं। परंतु स्वर्ग में आने वाला जीवन अनंत काल का होगा। हालेलुया। जब हम प्रभु के संग रहेंगे, जब हम स्वर्ग में रहेंगे। इसलिए इस बातों पर, पृथ्वी की बातों पर आप मन हटाकर आप स्वर्गीय बातों की ओर जाएं, क्योंकि असल का जो असली जीवन है वो तो ये है, वो तो ऊपर का जीवन है जो अनंत काल तक रहेगा। सो मुझे खुशी सिर्फ इस बात पर होती है कि मेरा नाम स्वर्ग पर लिखा हुआ है। हालेलुया। आपको भी केवल इस बात पर खुशी होनी है। चंगाइयां मिल रही हैं, भविष्यवाणियां हो रही हैं, आशीषें मिल रही हैं, वो तो परमेश्वर आपको यहाँ पर देते हैं, तसल्ली देते हैं इस बात के लिए कि तुम मेरे बच्चे हो। हालेलुया। और इन चमत्कारों को देखकर, इन आशीषों को देखकर हम प्रभु में विश्वास बनाए रखते हैं। अगर प्रभु हमारे लिए चंगाइयां ना करे, हमें भविष्यवाणियां ना करे, हमारे लिए ना बोले या हमें आशीषें ना करे, तो हमारा विश्वास प्रभु से क्या होगा? हट जाएगा। परंतु जब प्रभु ये बातें करता है तो वो हमारे जीवन में ये प्रकट करता है कि मेरे बच्चों मैं तुम्हारे संग हूं। हालेलुया।